Sir, first of all, give your introduction. MSME भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें इस देश को अगर मजबूत करना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इस देश में होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन वो होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो आर्थिक चिंतन था वो यही था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उसमें जब हम नीचे के लोगों की चिंता करेंगे तभी वो रीजनल इम्बैलेंस दूर होगा। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और उन्होंने इसी को लेकर आगे चले हैं। और उनकी मिनिस्ट्री में, उनकी सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि MSME उनके विजन का कोर हिस्सा है। और जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की है तो उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता MSME मिनिस्ट्री है। उसके लिए उन्होंने चिंता की है कि MSME सेक्टर्स के लिए यूनिट कैसे लगेगी, उनको चलाने के लिए फिनेंस कैसे मिलेगा, जब उनकी सेल हो जाएगी तो उनका पैसा कैसे वापस आएगा, उनको स्किल करने के लिए उन्होंने एक रैम्प स्कीम, जेट स्कीम, और उनके IPR वगैरह रजिस्टर्ड हो तो इनोवेशन फैसिलिटेशन सेंटर, उन सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में की है। और देश का जो MSME सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। अभी उद्यम में करीब 1.85 करोड़ यूनिट्स ने रजिस्टर किया है, जिसमें करीब 11 करोड़ 71 लाख लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, जबकि अनइनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा माना जाता है कि अभी भी 6 करोड़ यूनिट है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन देश की इकॉनमी के साथ होगा। और भारत सरकार लगातार, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो उसमें भी मदद के लिए आगे आई और इनकी हैंड होल्डिंग की, और आने वाले दिनों के अंदर भी मुझे लगता है कि भारत सरकार इनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। PSC चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे इम्पोर्टेंट डायलॉग्स लगातार रखने चाहिए, जिससे कि विचारों का आदान और प्रदान होता है, नए विचार भी सामने आते हैं और जो समस्याएं हैं वो भी ध्यान में आती है। ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।